नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हम हमारे 14 पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम है लालच का परिणाम बुरा होता है, सज्जनों को भी दुख भी देता है ना। आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले पन्ना संख्या 25। तो चलिए हम लोग पाठ में चलते हैं। ध्यान से सुनिए। आप पाठ्य पुस्तक खोले। जब मैं पढ़ने वाली हूँ साथ साथ अपनी उंगली रखकर सुनिए और ध्यान दीजिए। पन्ना संख्या 25। लालच का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ ग्रीड। देखिए बच्चों, पाठ प्रवेश। मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होती है। हर मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का गुण विद्यमान होते हैं। एक मनुष्य का पहचान उसके चरित्र से होती है। एक मनुष्य को पहचान उसके स्वभाव से होती है। हर एक मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे, गुड और बैड दोनों प्रकार का गुण विद्यमान होते हैं। चरित्र को बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन करता है। चरित्र को बचपन से ही, बचपन मीन्स चाइल्डहुड, बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन करता है। ये मनुष्य का स्वभाव उसके बचपन से ही मजबूत बनाया जाते हैं तो मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन करता है। आपको मालूम है चुट्टैले शीलम चुडलवरे। ओके, एक मनुष्य का स्वभाव उसके बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो उस मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन करता है। हर एक मनुष्य के अंदर अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। उस मनुष्य के पहचान के लिए उसके स्वभाव से होती है। हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और न कहीं झूठ बोलना चाहिए। हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच मीन अत्याग्रह करना नहीं और झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ मीन्स लाइक कड़व। हमेशा ईमानदार रहना ही मानव का कर्तव्य है। अच्छे विचारों का फल अच्छा होगा और बुरे विचारों का फल बुरा ही होगा। अच्छा कार्य का फल अच्छा होगा और बुरा, बैड काम का फल बुरा होता है। आइए पढ़ते हैं लालच का परिणाम क्या होता है। लालच का परिणाम। पाठ प्रवेश। मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होती है। हर मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। चरित्र को बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन करता है। हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। हमेशा ईमानदार रहना ही मानव का कर्तव्य है। अच्छे विचारों का फल अच्छा होगा और बुरे विचारों का फल बुरा ही होगा। आइए पढ़ते हैं लालच का क्या परिणाम होता है। किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। उसके मन में सबके प्रति दया भावना थी। एक बार उसने अपने खेत में एक सर्प को देखा। वह फण उठाए हुए था। उसने उस सर्प के बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा न कर सका।
अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। दूसरे दिन सवेरे जब वह खेत पर गया तो जिस बर्तन में वह दूध रखकर गया था, उस बर्तन में उसने सोने की एक मुद्रा देखी। तब से वह रोज सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता और रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलती। एक दिन उसे किसी काम से बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूध रखने के लिए कहा। उसका पुत्र शाम को बिल के पास उसी तरह बर्तन में दूध रखकर चला गया। दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। उसने सोचा कि इस सर्प की बांबी में सोने की मुद्राएं भरी हुई हैं। क्यों ना सर्प को मारकर सोने की सभी मुद्राएं ले ली जाएं? यही सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उस सर्प को मारना चाहा। उसने उसे मारने की योजना भी बना ली, लेकिन वह सर्प बच गया और उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। जब हरिदत्त ने यह सुना तो वह तुरंत वापस आया और उसके परिवार के लोगों ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर हरिदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मेरे पुत्र को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है। लालच का दंड उसके पुत्र को मिला। बच्चों, लालच का परिणाम बुरा होता है और हमारे स्वजनों को दुख भी देता है। एक मनुष्य को पहचाने उसके स्वभाव से होते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। एक मनुष्य का चरित्र उसके बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो उस मनुष्य का समाज और देश रोशन करता है। हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और झूठ न बोलना चाहिए। ओके, नहीं झूठ बोलना चाहिए, है ना। अच्छे विचारों का फल अच्छा और बुरे विचारों का फल बुरा होता है। तो चलिए हम पाठ भाग से चलते हैं। देखिए बच्चों, किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण मीन्स पुजारी। एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त। उसके मन में सबके प्रति दया भावना थी। उसके मन में दूसरों के प्रति दया का भावना या करुणा का भावना थी। एक बार उसने अपने खेत में एक सर्प को देखा। एक दिन उन्होंने अपने खेत में एक किसको देखा? एक सर्प को देखा। सर्प मीन्स स्नेक। वह फन उड़ाए हुए था। फन मीन्स പത്തി വിടർത്തി हुएदा, പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു। उसने उस सर्प को बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों में कहा। उन्होंने उस सर्प के बिल मीन्स हॉल के आगे एक बर्तन मीन्स वेसल, दूध रख दिया। दूध मीन्स मिल्क रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं। ये सर्पदेव है। हरिदत्त ने दया बहमान पूर्वक शब्द से कहा। सर्पदेव से कहा, हे सर्पदेव, मुझे आपको बारे में मालूम नहीं था। आप मेरे खेत में ही रहते हैं। हे सर्पदेव, हे हरिदत्त ने प्रार्थना पूर्वक शब्द से सर्पदेव से कहा, हे सर्पदेव, मुझे मालूम नहीं था आप मेरे खेत में ही रहते हैं। इसलिए
मैं आपकी पूजा न कर सका, इसी कारण मैं आपकी पूजा न कर सका। एक दिन सर्प उस हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण अपने खेत में क्या किसको देखा? एक सर्प को देखा। सर्प उस समय फन उड़ाए गए थे। उस सर्प ने उस समय सर्प हरिदत्त उस सर्प के बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भर से स्वर से कहा, हे सर्पदेव, मुझे मालूम नहीं था, मुझे आपको बारे में पता नहीं था, आप मेरे खेत में ही रहते हैं, मुझे मालूम नहीं था आप मेरे खेत में ही रहते हैं, इसलिए इसी कारण मैं आपकी पूजा न कर सका, इसी कारण मैं आपको पूजा न कर सका। तो अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। इस अवसर पर, इसी दिन पर अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा, है ना। एक बार किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण मीन्स पुजारी। उसका नाम हरिदत्त था। ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त। उसके मन में सबके प्रति दया की भावना थी। हरिदत्त के मन में दूसरों के प्रति किसकी भावना थी? दया या करुणा की भावना थी। एक दिन उसने अपने खेत में एक सर्प को देखा। एक दिन उसने अपने खेत पर क्या देखा? बोलिए, क्या देखा? सर्प को देखा। वेरी गुड। वह उस समय सर्प ने फन उड़ाए हुए था। फन मीन्स पत्ती विടർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു। उसने उस सर्प के बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों में कहा। उस समय हरिदत्त ने क्या किया? उसके बिल में जाकर एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों से कहा। क्या कहा? हे सर्पदेव, मुझे आपको बारे में पता नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं। हे सर्पदेव, मुझे मालूम नहीं था, आपके बारे में पता नहीं था, आप मेरे खेत में ही रहते हैं। मुझे मालूम नहीं था आप मेरे खेत में रहते हैं, इसी कारण मैं आपकी पूजा न कर सका। इसी कारण मैं आपको पूजा न कर सका। अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। अब मैं रोज आपकी पूजा किया करूंगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरे दिन सवेरे जब वह खेत पर गया तो जिस बर्तन में वह दूध रख कर गया था। दूसरे दिन सवेरे मीन्स सुबह। जब वह खेत पर गया तो जिस बर्तन में वह दूध रख कर गया था। जिस बर्तन में वह दूध रख कर गया था, उस बर्तन में उन्होंने एक सोने की मुद्रा देखी। किसी बर्तन में हरिदत्त दूध रख कर गया था, उसी बर्तन में उन्होंने क्या देखा? एक सोने की मुद्रा। सोने की मुद्रा मीन्स गोल्ड कॉइन देखा। दूसरे दिन सवेरे सुबह से हरिदत्त उठकर अपने खेत पर गया। जिस बर्तन में उन्होंने दूध रख दिया, उस बर्तन में उन्होंने क्या देखा? एक सोने के मुद्रा देखा। सोने के मुद्रा मीन्स गोल्ड कॉइन। तब से वह रोज सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता और रोज उससे एक सोने की मुद्रा मिलती। उस बर्तन में उसने सोने की मुद्रा देखी। तब से वह रोज मीन्स डेली सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता
और रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलती थी। डेली उन्होंने एक दूध रख कर गया। दूसरे दिन उन्होंने क्या मिला? एक सोने के मुद्रा। डेली उन्होंने एक सोने के मुद्रा मिली। दूसरे दिन सवेरे जब वह गेट पर गया तो जिस बर्तन में वह दूध रख कर गया था उस बर्तन में उसने सोने की एक मुद्रा देखी। तब से वह रोज सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता और रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलती थी, है ना। ब्राह्मण का नाम क्या था? हरिदत्त। हरिदत्त के दूसरों के प्रति किसकी भावना दी? हरिदत्त को दूसरे के प्रति दया की भावना दी, है ना। एक दिन उन्होंने अपनी गेट पर किसको देखा? एक दिन उन्होंने किसको देखा? एक सर्प को देखा। उस समय सर्प फन उड़ाए गया था, है ना। मालूम है ना बच्चों? नेक्स्ट पेज। एक दिन उसे किसी काम से बाहर जाना था। एक दिन उन्होंने हरिदत्त ने किसी काम से बाहर जाना था। उस समय उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूध रखने के लिए कहा। एक दिन हरिदत्त ने किसी काम के लिए बाहर जाना था, है ना। उसने अपने पुत्र से सर्पदेव के लिए दूध रखने के लिए कहा। उस समय हरिदत्त ने अपने पुत्र से कहा, सर्पदेव को दूध रखने के लिए कहा। उसका पुत्र शाम को बिल के पास उसी तरह बर्तन में दूध रखकर चला गया। उसका पुत्र, हरिदत्त का पुत्र, शाम को बिल के पास जाकर उसी बर्तन में दूध रखकर चला गया। एक दिन हरिदत्त ने किसी काम के लिए बाहर जाना था। उस समय उन्होंने अपने पुत्र को सर्पदेव के लिए दूध रखने के लिए कहा, है ना। उसका पुत्र शाम को बिल के पास उसी तरह बर्तन में क्या रख कर चला गया? दूध रख कर चला गया।